जय हिंद बच्चों। भूषण सर के सोशल साइंस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं क्लास 8 की न्यायपालिका यानी कि क्लास 8 अध्याय 4, जिसमें एक प्रमुख विषय है न्यायपालिका, उस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम देखेंगे कि न्यायपालिका क्या है, कैसे काम करती है, न्यायपालिका के कौन कौन से संरचनाएं हैं, कौन कौन से संस्थाएं हैं जो न्याय देने का काम करती है। पिछले क्लास में मैंने सरकार के अंग इस विषय पर बात किया था, जिसमें मैंने कार्यपालिका के बारे में बतलाया था, विधायिका के बारे में बतलाया था। ये सारा चीज़ हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। आज हम न्यायपालिका को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि न्यायपालिका कैसे फैसले देती है, कैसे आदेश पारित करती है और नियम कानूनों की रक्षा किस प्रकार करती है। हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से संस्थाएं हैं, न्यायपालिकाएं हैं, कहाँ कहाँ अवस्थित है, जिसके माध्यम से हमको न्याय मिलता है। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे स्क्रीन में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय हम जिसको बोलते हैं, वो नई दिल्ली में अवस्थित है। उसके बाद राज्यों में हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय अवस्थित हैं। उसके बाद जिला अदालतें जिला में हैं, जिला अदालतें जिला में, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ संस्थाएं हैं जो हमको न्याय देने का काम करती है। आइए हम शुरू करते हैं न्यायपालिका। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि न्यायपालिका, न्यायपालिका का मुख्य काम है न्याय देना, न्याय देना, न्याय देना। इनका मुख्य काम है न्याय देना। और यहाँ हम देखेंगे कि न्यायपालिका की वास्तव में भूमिका क्या है। यहाँ कार्य दिया हुआ है, देखिए, उसको हम एक एक करके समझते हैं। आप इतना जरूर याद रखिए कि न्यायपालिका हमें न्याय देने का काम करती। फिर भी न्यायपालिका की भूमिका क्या क्या है, इसके संबंध में हम यहाँ देख लेते हैं क्या है न्यायपालिका की भूमिका। यहाँ लिखा हुआ है जब किसी कानून, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है जब किसी कानून का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब किसी व्यक्ति या किसी देश में कानून का उल्लंघन हो रहा है या किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो हम न्यायपालिका के पास जाते हैं और न्याय लेने की कोशिश करते हैं, न्याय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि न्यायपालिका के प्रमुख कार्य क्या हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, पहला है विवादों का निपटारा, दूसरा है न्यायिक समीक्षा और तीसरा है नागरिकों के अधिकारों और संविधान की रक्षा। एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग विवादों का निपटारा क्या है। इसमें विवादों का निपटारा में ये देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। विवादों का निपटारा, यहाँ बोला जा रहा है कि विवादों के निपटारा के संबंध में बोला जा रहा है कि न्यायपालिका नागरिकों व सरकार, दो राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों, राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने का काम करती। यानी कि न्यायपालिका वो संस्था है जो देश के अंदर दो राज्यों के विवाद, केंद्र राज्य के संबंध में अगर कोई विवाद है तो उस विवाद को सुलझाने का काम करती है। याद रखिएगा, न्यायपालिका नागरिकों के लिए न्याय देने का काम करती है, साथ ही साथ दो सरकारों, दो राज्यों या केंद्र और राज्यों के बीच में किसी प्रकार का विवाद है तो उस विवाद को निपटाने का काम करती है। दूसरा है न्यायिक समीक्षा। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे न्यायिक समीक्षा, जिसमें बोला जा रहा है न्यायिक समीक्षा में कि संसद द्वारा पारित कानून, यहाँ बोल रहा है कि संसद द्वारा पारित कानून यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है या न्यायिक समीक्षा कहलाता है। यहाँ संसद कोई कानून बनाती हो और वो लोगों के हित में ना हो, संविधान के विपरीत हो, तो वैसे में न्यायपालिका उस पर रोक लगा सकती है, उसको रद्द कर सकती है। उसे हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तीसरा आते हैं नागरिकों के अधिकार और संविधान के संरक्षण का कार्य करती है। बोल रहा है कि जो हमारी न्यायपालिका है वो नागरिकों के अधिकारों का और संविधान का संरक्षण करती है, हमारे अधिकारों की रक्षा करती है, साथ ही साथ संविधान का रक्षा का दायित्व भी न्यायपालिका। तो बच्चों याद रखेंगे, हमारा जो न्यायपालिका विवादों का निपटारा करता है, न्यायिक समीक्षा करता है, साथ ही साथ हमारे अधिकारों की रक्षा करता है और एक लाइन में अगर बोलें तो हमें न्याय देता है। न्याय देने का काम
करता है। ये तो हो गया न्यायपालिका के कार्य। अब हम देखेंगे न्यायपालिका की न्यायिक संरचना कैसे, न्यायिक संरचना कैसे है। सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा नई दिल्ली में है, वो सबसे ऊपर है। और हमारे देश की जो न्यायिक प्रणाली है वो एकीकृत है, एकीकृत है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ। देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय नीचे, या जिला न्यायालय है। तो ये एक दूसरे से मतलब जुड़ा हुआ। अगर कोई आदेश सर्वोच्च न्यायालय पारित करता है तो उसको नीचे की अदालत भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, मानते हैं। तो हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, और साथ ही साथ अधीनस्थ न्यायालय है। आइए एक एक कर देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है। सर्वोच्च न्यायालय भारत की स्वतंत्रता के बाद 28 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई। यानी कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई। और सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्र में जो भी न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्यतः 31 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। टोटल 31 न्यायाधीश होते हैं, नियुक्त होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। और इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष होती है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की उम्र होती है वो 65 वर्ष होती है। आगे है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों, यहाँ दे रहा है, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के यानी कि भारतीयों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है लोगों के मौलिक अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। हमारा मौलिक अधिकार, उसके अधिकारों की रक्षा करता है। सुरक्षा के बड़े पैमाने पर काम करता है। देश के विभिन्न भागों, सरकारों के बीच विवादों का निपटारा करता है। बोला कि ये हमने शुरू में ही देखा कि इसके कार्य में कि विवादों का निपटारा भी करता है। इनके पास अपने द्वारा पहले से गए फैसले, आदेश को समीक्षा करने का अधिकार होता है। ये मतलब जब कोई आदेश देते हैं तो पुनः उनकी समीक्षा कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ यह किसी एक कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट या किसी एक जिला कोर्ट से दूसरे जिला कोर्ट में किसी भी मामला को हस्तांतरित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आपको एक चीज़ अंडरलाइन करके बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपील न्यायालय व अभिलेख न्यायालय है। इसके बारे में अभी हम नीचे पढ़ेंगे कि अपीलीय क्या है और अभिलेख क्या है, इसकी चर्चा आप नीचे करेंगे। अभी यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ लिखता है उच्चतम न्यायालय सबसे बड़ा अपीलीय अदालत है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। अगर कोई फैसला उच्च न्यायालय ने दे दिया है, फिर भी उस मामले को हम सर्वोच्च न्यायालय में ले जाते हैं, अपील करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करता है। लेकिन राज्यों के बीच के विवादों या मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से संबंधित याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में के समक्ष सीधे रखा। मतलब अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, कोई व्यक्ति का गंभीर है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसे मामलों को हम सीधे डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको अभिलेखीय न्यायालय क्यों कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही, अन्य कामकाज को चिरस्थायी बनाने के लिए अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। कहने का मतलब है कि जो भी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय लेता है उसका डिसीजन को सुरक्षित रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार के अभिलेख को उच्च न्यायालय या निचली अदालत के किसी कार्रवाई के दौरान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए इसे अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। यानी कि यहाँ ये बतलाना चाह रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, न्याय कर दिया या डिसीजन दे दिया, तो उस डिसीजन को रखा जाता है और उसी डिसीजन के आधार पर, उस निर्णय के आधार पर उच्च न्यायालय भी निर्णय ले सकता है और निचली अदालत भी निर्णय ले